नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी देवर जी के साथ कुछ हुई पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। मेरा नाम है पूजा। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ तो हवा भी थोड़ी सी रुक जाती है। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है, जो देखने वाले को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ घर बड़े बड़े हैं और परिवार सब साथ रहते हैं। मेरे पति राजेश शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए वो हफ्ते में 2-3 दिन ही घर आते हैं। घर में सास ससुर हैं और मेरा देवर जो मुझसे 2 साल छोटा है। नाम है अमित। अमित अभी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन गांव में ही रहता है क्योंकि कॉलेज पास के कस्बे में है। वो थोड़ा शरारती है लेकिन दिल का साफ है। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और अमित के बीच की है। ये कहानी थोड़ी अलग है, इसमें मज़ा भी है और सबक भी। शुरू से सुनो, धीरे धीरे समझ आएगी। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो अमित मुझे देखकर थोड़ा शर्मा जाता था। वो तब 23 का था और मैं 25 की। मैंने सोचा चलो देवर है, भाई जैसा। लेकिन गांव में तो देवर भाभी की नोक झोंक आम बात है। एक दिन की बात है, मैं किचन में सब्जी काट रही थी। बाहर धूप तेज थी लेकिन घर के अंदर ठंडक थी क्योंकि छत ऊंची है। अमित कॉलेज से लौट कर आया, उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। वो सीधा किचन में आया और बोला, भाभी पानी दो ना, गला सूख रहा है। मैंने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और गिलास में डाला। जैसे ही मैंने गिलास पकड़ाया, उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। वो थोड़ा रुक गया और मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ यूं अमित, इतनी गर्मी लग रही है? वो हंसकर बोला, हाँ भाभी, बाहर तो आग बरस रही है लेकिन अंदर आकर ठंडक मिली। अब ये बात सिंपल लगती है लेकिन उसके कहने का तरीका ऐसा था कि थोड़ा डबल मीनिंग लगे। मैंने सोचा चलो देवर है, मजाक कर रहा होगा। मैंने कहा, ठंडक चाहिए तो फ्रिज में और भी चीज़ें हैं, ले लो। वो हंसा और चला गया। उस दिन शाम को सासू माँ ने कहा कि घर के पीछे का बागीचा साफ करना है क्योंकि कल बारिश की भविष्यवाणी है। नहीं, बारिश नहीं, वो तो मैंने कहा नहीं था। असल में गांव में एक पुराना कुआं है घर के पीछे जो सूख गया है, लेकिन उसके आसपास घास उग आई है। सासू माँ ने कहा, पूजा तुम और अमित जाकर वो घास साफ करो, कल कोई मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा, जी माँ जी। अमित को बुलाया और हम दोनों पीछे गए। वहाँ धूप कम हो गई थी, शाम का समय था। अमित ने कुदाल ली और मैंने झाड़ू। जैसे ही हम काम करने लगे, अमित बोला, भाभी आप इतनी नाजुक हो, ये काम मैं अकेला कर लूँगा, आप बस देखो। मैंने कहा, नहीं अमित, साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो घास काट रहा था और मैं झाड़ रही थी। अचानक उसकी कुदाल से एक छोटा सा सांप निकला, लेकिन वो नकली था, असल में एक रस्सी का टुकड़ा। अमित चिल्लाया, भाभी सांप! मैं डर गई और पीछे हट गई। मेरी साड़ी का पल्लू गिर गया। अमित हंसने लगा। अरे भाभी, मजाक था, मैंने गुस्से में कहा। तुम्हारी ये शरारतें एक दिन मुझे मार डालेंगी। लेकिन अंदर से मैं हंस रही थी। वो बोला, भाभी आप डर गई ना, लेकिन मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कहने में थोड़ा केयर था लेकिन तरीका ऐसा कि लगे कुछ और। हमने काम खत्म किया और वापस आए। रात को डिनर के समय अमित मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई राज हो। अगले दिन सुबह मैं उठी तो अमित पहले से उठा हुआ था। वो घर के छत पर था क्योंकि गांव में छत पर सुबह की हवा अच्छी लगती है। मैं चाय बनाकर ऊपर गई सासू माँ को देने। अमित वहाँ योगा कर रहा था। उसकी टी शर्ट उतरी हुई थी क्योंकि गर्मी थी। मैंने चाय का कप रखा और कहा, अमित चाय पी लो। वो उठा और बोला, भाभी आपकी चाय तो अमृत जैसी है, पीने से ताकत आ जाती है। मैंने हंसकर कहा, ताकत चाहिए तो और बनाऊं? वो बोला, हाँ भाभी, आप जो बनाओ वो सब अच्छा लगता है। फिर हम बातें करने लगे। अमित ने बताया कि कॉलेज में उसकी एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसे गांव की पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करना है। वो बोला, भाभी घर में एक पुराना संदूक है ना अटारी में, वो देख सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो देखते हैं। हम दोनों अटारी में गए। वहाँ धूल थी लेकिन अमित ने दरवाज़ा खोला।
संदूक खोलते समय उसका हाथ मेरे कंधे पर लग गया जैसे बैलेंस बनाने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा। संदूक में पुरानी किताबें थीं, फ़ोटो थे। अमित एक फ़ोटो निकालकर बोला, भाभी ये भैया की शादी की फ़ोटो है, आप कितनी सुंदर लग रही हो। मैं शर्मा गई। बस करो अमित, वो बोला। सच भाभी, आप अब भी वैसी ही हो, बल्कि और चमक गई हो। बातें ऐसी कि लगे फ्लर्ट, लेकिन देवर भाभी में नॉर्मल। हमने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें निकाली और नीचे आए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अमित का कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा था और मैं उसकी मदद करती थी। एक दिन हम घर के लाइब्रेरी रूम में थे, जो छोटा सा है, पुरानी किताबों से भरा। अमित किताब पढ़ रहा था और मैं चाय लेकर आई। जैसे ही मैं झुकी चाय रखने, मेरी चुन्नी सरक गई। अमित ने देखा और बोला, भाभी आपकी चुन्नी। मैंने जल्दी से ठीक की, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। बोला, भाभी आप जब झुकती हो तो दुनिया रुक जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब किताब में लिखा है, पुराने समय में रानियां ऐसी ही होती थीं। मैं हंसी, लेकिन सोचा यह लड़का थोड़ा तेज़ है। फिर हम प्रोजेक्ट पर बात करने लगे। अमित ने कहा कि उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली देखनी है, लेकिन अकेले जाना नहीं चाहता। बोला, भाभी आप चलोगी? सासू माँ से पूछ लेंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं, मज़ा आएगा। सासू माँ ने हाँ कर दी क्योंकि दिन का समय था। हम दोनों साइकिल से गए क्योंकि हवेली पास थी, सिर्फ 2 किलोमीटर। रास्ते में अमित बोला, भाभी आप साइकिल चलाती हो? मैंने कहा, हाँ बचपन में चलाती थी। वो बोला, तो आज मैं पीछे बैठूं, आप चलाओ। मैं हंसी, नहीं तुम चलाओ। लेकिन वो मान गया नहीं तो मैंने चलाई। वो पीछे बैठा, उसके हाथ मेरी कमर पर थे बैलेंस के लिए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था तो हर झटके में लगता। मैंने कहा, अमित हाथ हटाओ। वो बोला, भाभी गिर जाऊंगा। लेकिन तरीका ऐसा कि लगे इंटेंशनल। हवेली पहुंचे, वहाँ पुरानी दीवारें थीं। अंदर घुसे। अमित फ़ोटो ले रहा था और मैं देख रही थी। अचानक एक कमरे में पुराना आईना था। अमित बोला, भाभी इसमें देखो, आप राजकुमारी लग रही हो। मैंने देखा और वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, जैसे फ़ोटो में, उसका साया मेरे ऊपर। बोला, भाभी अगर मैं राजकुमार होता तो। मैंने टोका, बस अमित मजाक मत करो। लेकिन दिल में थोड़ा गुदगुदी हुई। हम वापस आए और रास्ते में वो गाना गुनगुनाने लगा, भाभी तेरी बहन प्यारी। मैं हंसी। घर आकर मैंने सोचा, अमित के साथ समय अच्छा बीतता है, लेकिन कुछ तो है जो थोड़ा अजीब लगता है। राजेश जब आते तो अमित नॉर्मल रहता। एक शाम राजेश आए और हम सब साथ डिनर किया। अमित बोला, भैया भाभी ने मेरी प्रोजेक्ट में बहुत मदद की। राजेश खुश हुए। रात को राजेश ने कहा, पूजा अमित तुम्हारी तारीफ करता है, अच्छा है। मैंने हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राजेश चले गए। अमित फिर मेरे पास आया, बोला, भाभी आज क्या बनाया? मैं किचन में थी। वो मेरे पास खड़ा हो गया, बहुत करीब। बोला, भाभी ये मसाला कहाँ है? मैंने कहा, ऊपर की शेल्फ। वो लेने लगा, लेकिन उसका शरीर मेरे से सट गया। मैंने पीछे हटी। अमित खुद ले लो। वो बोला, भाभी आप छोटी हो, मैं लंबा हूँ, आसान है। लेकिन आंखों में शरारत थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं क्योंकि देवर है। धीरे धीरे अमित की शरारतें बढ़ने लगीं। एक दिन घर में कोई नहीं था, सास ससुर बाजार गए थे। अमित घर पर था, मैं कपड़े धो रही थी। वो आया और बोला, भाभी मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। मैंने कहा, ठीक है लाओ। वो शर्ट उतार कर दे दी, ऊपर से नंगा। उसकी बॉडी फिट थी, जिम जाता था। मैंने देखा नहीं, लेकिन वो बोला, भाभी देखो ना प्रेस अच्छी हुई कि नहीं। मैंने प्रेस की और दी। वो पहनते समय बोला, भाभी आपके हाथों की गर्मी शर्ट में आ गई। मैंने कहा, क्या बकवास है। वो हंसा। फिर वो बैठ गया और बातें करने लगा, गांव की गॉसिप। बोला, भाभी पड़ोस की आंटी कह रही थी कि आप बहुत सुंदर हो, भैया लकी हैं। मैं शर्मा गई। फिर वो बोला, भाभी अगर मैं बड़ा होता तो। मैंने टोका। अमित चुप, लेकिन वो मुस्कुराया। उस दिन मुझे लगा कुछ तो है, लेकिन शायद मजाक। फिर एक हफ्ता बीता। अमित का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। वो बोला, भाभी थैंक यू पार्टी दूँ?
मैंने कहा, कैसे? वो बोला, आज शाम छत पर सिर्फ हम दोनों, मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा। मैंने हाँ कर दी क्योंकि घर वाले थे। शाम को छत पर हम गए। अमित ने चाय और स्नैक्स बनाए। हम बातें कर रहे थे। अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। अमित बोला, भाभी ये तारे देखो कितने चमकते हैं, आपकी आंखों जैसे। मैंने कहा, अमित अब बस। वो करीब आया, बोला, भाभी सच कहूँ आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल धड़का। मैंने कहा, अमित मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो बोला, हाँ लेकिन भाई जैसा प्यार तो है। लेकिन उसके कहने में कुछ और था। मैं उठी जाने को, लेकिन वो बोला, रुको भाभी एक बात कहनी है। मैं रुक गई। वो बोला, भाभी मुझे एक लड़की पसंद है कॉलेज में, लेकिन कैसे बताऊं? अचानक ट्विस्ट। मैं राहत की सांस ली। बोला, आप मदद करोगी? मैंने हाँ कहा। तो असल कहानी ये थी कि अमित को एक लड़की पसंद थी, नाम सीमा। वो मेरी मदद से उसे प्रपोज करना चाहता था। उसकी सारी शरारतें सिर्फ रिहर्सल थीं क्योंकि वो शर्मा जाता था लड़कियों से। मैंने उसकी मदद की। हमने प्लान बनाया। अमित ने सीमा से बात की और वो मान गई। अब अमित की शादी होने वाली है। मैं खुश हूँ क्योंकि वो मेरा देवर है और मैंने उसे सही रास्ता दिखाया। थोड़ी शरारत थी लेकिन अंत अच्छा। अब थरकी लोग सोचते होंगे कुछ और, लेकिन असल में प्यार की कहानी थी, भाई बहन जैसी। और अच्छे लोग तो खुश ही होंगे। कहानी खत्म।